अनुष्का कुकिंग चैनल में आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए सेरेलैक्स। ये सारी चीज़ें हमने ये बाज़ार से मंगवा कर रखी हैं। उनमें से इन सब चीज़ों में से हमने 40-40 ग्राम सारी चीज़ें बाहर निकालनी है। ये आप देख सकते हैं जो जो चीज़ें सेरेलैक्स में हमें चाहिए वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। वो सारी चीज़ें हम बाज़ार से लेकर आए हैं। हमने बच्चों के लिए जो बाज़ारी सेरेलैक्स मिलते हैं वैसे सेरेलैक्स बनाने हैं। ये सारी चीज़ें हमने 40-40 ग्राम बाहर निकाल के रखी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने कुछ गेहूँ लिए हैं जिसको कनकी बोलते हैं, ये चावल हैं, ये भी हमने सारी चीज़ें 40-40 ग्राम रखी है। ये हमारे पास मास दाल है, ये हमने ज़ीरा लिया है, ये मूँग दाल है, ये सारी हमने दालें वगैरह चने दालें, ये मूँग है, साबुत मूँग, ये मगज़, ये सौंफ वगैरह, अखरोट, पिस्ता, बादाम, ये सारी चीज़ें हमने मंगा कर ये सारी चीज़ें हमने 40-40 ग्राम रखी हैं। ये पिस्ता है, ये काजू, बादाम वगैरह सारी चीज़ें हमने जो जैसे बाज़ारों में से ये सेरेलैक्स मिलते हैं वे सारी चीज़ें हमने एक साइड रख दी हैं। ये सारी चीज़ें हमने एक साइड रख दी हैं। ये हमने कुछ मखाने लिए हैं, ये भी हमने 40-40 ग्राम ही लेने हैं। ये हमारे पास मिश्री है, ये मीठी इलायची है और ये हमने कुछ गूंद लिया है। ये सारी चीज़ें हमने उसी हिसाब से 40-40 ग्राम लेने हैं। ये हमने जव लिए हैं। ये आप अच्छी तरीके से देख लें। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए घर में सेरेलैक्स बनाएँ तो आप भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, वरना आपका सेरेलैक्स अच्छा नहीं बनेगा। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से सब मिक्स करने हैं। ये कुछ मखाने और वो सारी चीज़ें हैं वो भी हमने 40 ग्राम ही ली है। और मीठी इलायची हमने ज़्यादा नहीं ली, मीठी इलायची सिर्फ हमने 10 दाने मीठी इलायची के लिए हैं। अब इन सब चीज़ों को एक कटोरे में रखेंगे और वो हम 2 से 3 पानी में इसे धोकर साफ़ कर लेंगे ताकि धूल मिट्टी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं वो धोकर अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएँ। अब इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स करके धोना है। अब इसे अच्छी तरीके से मसल-मसल कर धोएँगे हम। अब इसका सारा पानी बाहर निकालेंगे। हमने इसका सारा पानी बाहर निकाल दिया। अब फिर से इसे इसमें पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरीके से फिर से मसल-मसल कर हम धोएँगे। ये पानी सारा हमने बाहर निकाल दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे दूध।
दूध शामिल करेंगे और इसे भिगोकर हम 5 से 6 घंटे के लिए इसे रख देंगे। अब इसमें थोड़ा-सा हम पानी शामिल करेंगे और इसे 5 से 6 घंटे के लिए हम रख देंगे। आप देख सकते हैं 5 से 6 घंटे हमारे हो चुके हैं और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। आप देख सकते हैं बादाम के ऊपर से वो छिलके थे, वो भी अच्छी तरीके से उतर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अखरोट है हमारे पास और काजू, ये दाल, ये अच्छी तरीके से हमारे गल चुके हैं। अब चलते हैं छत पर। अब इसे धूप में 2 से 3 घंटे के लिए हम सुखाएँगे, ताकि अच्छी तरीके से सूख जाएँ। अब इसे अच्छी तरीके से कपड़े पर हमने रख दिया है और इसे अच्छी तरीके से हम ये सारे जो बादाम के, अखरोट के कचरे हैं वो सारे हम पिस्ता के कचरे बाहर निकालेंगे और इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और हमारी ये सारी चीज़ें अब अच्छी तरीके से सूख चुकी हैं। अब इस सबको अच्छी तरीके से हमने सुखा दी थी, उसे एक कटोरे में शामिल करके हमने नीचे लेकर आए हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चूल्हा है। अब इसका फ्लेम हम ऑन करेंगे। फ्लेम हमारा हाई फ्लेम पर है। अब उस पर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में ये सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से इसे भूनेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से हम भुनेंगे ताकि हमारा इसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। इसको हमने अच्छी तरीके से हल्के-हल्के हाथों से मिक्स करना है और इसे भूनना है, ताकि इसे नीचे चिपके नहीं और जले नहीं। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे हम मखाने। मखानों को भी हम थोड़ी देर इसमें भुनेंगे और मखाने हम भूनकर बाहर निकाल देंगे। मखाने हमारे इसके अंदर ये कुछ ज़्यादा गर्म था तो मखाने ज़्यादा भुन गए थे, इसीलिए हमने मखाने बाहर निकाल दिए हैं। ये कुछ मिश्री है, गोंद और जव, ये तीनों चीज़ें भी हमने एक साथ रख दी हैं। अब इसे मिक्सिंग जार में से पीसेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे बच्चों का सेरेलैक्स बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। ऐसा आप शायद बाज़ार में से भी लेने जाएँगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें मिक्स में सेरेलैक्स नहीं मिलेगा। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने बच्चों के लिए घर में भी सेरेलैक्स बना सकते हैं।
وہ ساری چیزیں ہم نے دھو کر سکھائی تھی، اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو نہ ہی ہم نے دھویا ہے نہ ہی ہم نے سکھایا ہے، اس کو ڈائریکٹ ہم مکسنگ جار میں ایسے مکس کر کے ہی پیسیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پیس لی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سیریلیکس بالکل بن کر تیار ہو چکا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اب اسے مکس کرتے ہیں۔ 2 چمچ ہم نے سیریلیکس کے لیا ہے، اور اب اس میں تھوڑا سا ہم پانی شامل کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مکس کرنے کے بعد اسے 5 سے 6 منٹ کے لیے ایک سائڈ رکھ دیں، تاکہ وہ اچھی طریقے سے مکس بھی ہو جائے اور پھول کر تیار ہو جائے۔